तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज आपके गांव में मूल ज्ञान का प्रचार हुआ है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन शहरों के, उन गांवों के, उन गांव वासियों के जहां पर मूल ज्ञान की चर्चा चलती है, क्योंकि इस पूरे संसार में आज तक जितना भी ज्ञान प्रचार और प्रसार किया गया वो पवित्र ज्ञान की कैटेगरी में आता है। पवित्र ज्ञान में जितने प्रकार के जप, तप, व्रत, यज्ञ, पूजा पाठ, व्रत, जितने भी परिक्रमाएं, जितना भी तीर्थों पे स्नान, तीर्थों पे पूजा पाठ, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। और युगों युग बीत गए इसी पवित्र ज्ञान में हमें चलते हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गया, वही यज्ञ, वही जप तप, वही पूजा पाठ करते हुए, लेकिन आज भी हम इसी धरती पर बैठे हैं। ये प्रमाण है कि हम चारों युग बीत जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं जो हमने नहीं किया होगा। सतयुग द्वापर त्रेता में ऐसा कोई देवी देवता भगवान नहीं जो हमने नहीं पूजा होगा सतयुग त्रेता द्वापर में। लेकिन फिर भी आज हम यहीं के यहीं बैठे हुए हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जो हम पिछले युगों में करते आए हैं। यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं नदियों में, और भी परिक्रमाएं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले युगों में ये सब करते हुए आए हैं और अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं, यहीं बैठे हैं, तो मेरे भाई अगली बार भी हम यहीं बैठे मिलेंगे। क्योंकि ये जो सब हम कर रहे हैं ये पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान का मतलब क्या होता है कि तुम्हें बुरे कर्मों से हटा के एक पवित्र आत्मा बना दिया जाए। शराब पीने से, नशे करने से, गांजा, अफीम, भांग खाने से लाख गुना अच्छा है कि आप मंदिर में जाके किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, आरती गाओ। अच्छा है कि नहीं है? इसीलिए इसका भी खंडन नहीं किया जाता। बड़े बड़े संत आए, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कबीर साहब ने खंडन किया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और बात ये चाकी भली भीस खाए संसार। बिल्कुल जोरदार खंडन किया। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि जो भी मूर्ति पूजा कर रहा है कम से कम गलत कामों से तो लाख गुना अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा का पूर्ण खंडन नहीं करते। हम कहते हैं कि ठीक है, वो बच्चा है, स्टूडेंट है, कहीं से तो शुरुआत कर रहा है भक्ति की, भावना की। भले वो किसी पत्थर को भगवान मान के पूज रहा है, पर शुरुआत तो करी। अब यही ज्ञान धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मूल ज्ञान तक पहुंचेगा। जैसे हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका एडमिशन कहां कराते हैं? जाके उस स्कूल में, उस बालवाड़ी में, उस बच्चों के स्कूल में जहां पे खेल खिलौने रखे हुए हैं। अब बनाना चाहते हैं हम डॉक्टर, लेकिन एडमिशन करा दिया उस स्कूल में जहां पर आ ई की का खा गा पढ़ाया जा रहा है। अब कोई कहे कि भाई तुम तो कह रहे थे मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं और तुमने भर्ती करवा दिया का खा गा वाले स्कूल में, सीधे डॉक्टरों के पास क्यों नहीं ले गए?
तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी उसके अंदर इतना विवेक, इतना ज्ञान नहीं है कि वो डॉक्टरी कर सके। उसको वहीं से शुरुआत करवानी है। अब जहां से वो शुरुआत कर रहा है, अगर वो सारी उम्र वहीं रहे, सारी उम्र काका गागा ही सीखता रहे, तब भी माँ बाप खुश नहीं होंगे, क्योंकि बनाना था डॉक्टर और सारी उम्र एक ही क्लास में पढ़ा रहा। अब क्या करना है, उसको धीरे 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 पढ़ा लिखा के आगे से आगे कक्षाओं में पहुंचाना है। ये गुरु का काम है। 1 साल का टीचर आप जब पास हो जाते हैं, आपको अगली क्लास में भेज देता है परीक्षा लेके। अगला गुरु फिर 1 साल के बाद आगे भेज देता है, फिर अगला गुरु आगे, हर गुरु आगे भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? ताकि तुम्हारी तरक्की हो सके। तुम जिस लक्ष्य के लिए स्कूल में आए हो, वो तुम्हें लक्ष्य पूरा मिल सके, हो सके। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, वो ये कभी नहीं चाहते कि हमारा शिष्य यहाँ की पढ़ाई पूरी करके किसी और गुरु के पास चला जाए। दिक्कत यहाँ आती है। इसलिए जितने भी गुरु बैठे हैं, ये सब पूर्ण गुरु ना होने के बावजूद अपने ज्ञान को पूरा ज्ञान बताते रहते हैं कि बेटा इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान है असली, यही मंत्र असली चीज है, यही जंतर असली चीज है। इन्हीं मंत्रों को जप जप के तुम पार हो जाओगे। जबकि कबीर साहब कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना दादा हंस ना हो। यानी जितने भी तंत्र मंत्र हैं, इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मंत्रों से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किससे होती है? आत्म साक्षात्कार से, आत्म ज्ञान से। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। यानी अगर तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए, मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति का मतलब समझो, आज हर बंदा कहता है कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। चाहिए किससे? जो बंधन में है उसी को मुक्ति चाहिए। लेकिन कौन समझ रहा है यहाँ पे कि मैं बंधन में हूं? कौन समझ रहा है मैं जेल में हूं? सबको लग रहा है हाथ खुले हैं, पैर खुले हैं, कोई बेड़ी नहीं है, मैं तो आजाद हूं। फिर किससे मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए होती है कैदी को। अब कोई अपने आप को यहाँ कैदी माने तब तो मुक्ति की आस लगाए। यहाँ सारे मुक्त हुए बैठे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? अरे 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। सारी दुनिया, 3 लोग, ये सब कैदी हैं। हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? आसमान की तरफ नजर घुमा के देखो, ये कहां से आ गया आसमान? ये धरती, सूरज, चांद, सितारे कहां से आ गए? और हम इसमें कहां से आ गए? कौन सी दुनिया में आ गए हम, जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है? कब भूकंप आ जाए, कब सुनामी आ जाए, कब तूफान चल पड़े, लाखों लोग मर जाएं। ऐसी कैसी दुनिया में हम आ गए? क्या हम सदा से यहीं थे? बिल्कुल नहीं। साहिब कहते हैं, जैया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला कोई। यानी हे जीव, तू मुक्त था। मुक्त था मतलब तू जेल में नहीं था। ऐ तोते, तू पिंजड़े में नहीं था। एक ऐसा समय था जब तू आजाद था, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण
तूने अपने आप को पिंजड़े में कैद कर लिया। एक उड़ते हुए तोते को कोई पकड़ सकता है क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। उसको पकड़ने के लिए धरती पे चोगा डाला जाता है, चारा, और वो उड़ता 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 चारे को देख के वहां बैठ जाता है और तोते को पकड़ने वाला जाल खींचता है, उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल देता है। तो आप भी वो तोते हो जो पहले आजाद थे, लेकिन उस इच्छा के कारण नीचे आए और काल भगवान ने पकड़ के आपको पिंजड़े में डाल दिया। अब कौन से पिंजड़े में डाला है? आप कहोगे मैं तो घर में रहता हूं, पिंजड़े में थोड़ी रहता हूं। तो वो पिंजड़ा कौन सा है जिसमें आपको रखा गया है? 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो। ये है वो पिंजड़ा। ये जो तुम्हारा शरीर है, यही वो पिंजड़ा है जिसमें तोता रूपी जीव बैठा हुआ है। इस पिंजड़े की 2 आंखें हैं, इस पिंजड़े के 2 कान हैं, इस पिंजड़े की नाक है, मुंह है, गाल है, बाल है, लेकिन तोता ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं पिंजड़ा हूं या तोता हूं। यानी हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूं या शरीर हूं। हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं। कोई अपने आप को आदमी मान के बैठ गया कि मैं तो आदमी हूं, और कोई अपने आप को औरत मान के बैठ गया कि मैं औरत हूं। असल में दोनों ही तोते हो, और ये जो आदमी और औरत का शरीर है ये पिंजड़ा है। आदमी का शरीर में जो तोता बैठा है वो आदमी के शरीर को छोड़ के उड़ जाएगा, और जो औरत के शरीर रूपी पिंजड़े में तोता बैठा है वो औरत के शरीर को छोड़ के उड़ जाएगा। तो जो तोता छोड़ के उड़ा उसको तो आप देख भी नहीं सकते कि गया कहां ये, और जो शरीर पड़ा हुआ है वो तोता नहीं है, वो पिंजड़ा है। आदमी का पिंजड़ा, औरत का पिंजड़ा। अब हम तो पिंजड़ा नहीं है। जब हम पिंजड़ा नहीं है तो हमारा भगवान कैसे पिंजड़ा हो सकता है? जब हम शरीर नहीं है तो हमारा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? हम जीव हैं और हमारा भगवान शब्द है, परमात्मा है। अगर कोई कहे कि मैं आदमी या मैं औरत हूं तो समझो जैसे तोता कह रहा है कि मैं पिंजड़ा हूं। अब हमने यही समझना है, जब मैं शरीर नहीं तो मेरे राम कैसे शरीर हो सकते हैं, मेरे कृष्ण कैसे शरीर हो सकते हैं, मेरी माता दुर्गा माता कैसे शरीर हो सकती है? शरीर तो उन्होंने धारण किया है। जैसे आपने लाल कपड़े धारण किए हैं, साथ वाले ने हरे कपड़े धारण किए, उसके साथ वाले ने सफेद कपड़े पहन लिए। अब आप कपड़े थोड़ी नहीं हो गए, आपने कपड़े धारण किए हैं, आप कपड़ों से भिन्न हो। इसी प्रकार कृष्ण जी की आत्मा ने कृष्ण जी के शरीर को धारण कर रखा है। राम जी की आत्मा ने राम धनुष बाण वाला शरीर धारण कर रखा है। शेरा वाली माता की आत्मा ने 8 भुजाओं वाला शरीर धारण कर रखा है। वो शरीर नहीं है। गीता पढ़ो, गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। ऐसा कोई समय नहीं आया, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं
या ये जितने राजा महाराजा हैं ये नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू मैं या ये राजा महाराजा इस दुनिया में नहीं होंगे। यानी शरीरों का खेल ही खत्म कर दिया। अब इस लाइन को कोई अगर समझे तो वो कहेगा गीता झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं या ये राजा महाराजा नहीं थे। तो बंदा कहेगा शकुनी मामा कहाँ था सतयुग में बताओ, धृतराष्ट्र कहाँ था त्रेता युग में बताओ। लेकिन श्लोक क्या कह रहा है, कहाँ पे इशारा कर रहा है कि हे अर्जुन ये तो कपड़े हैं, ये तो शरीर है, ये तो खत्म हो जाएंगे, दोबारा फिर धारण कर लिए जाएंगे। लेकिन जो इनको धारण कर रहा है वो आत्मा, ऐसा कोई समय नहीं था जब नहीं थी और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होगी। इस प्रकार इस युद्ध में कोई भी किसी को नहीं मार सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा ना तो किसी को मारती है ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। जो ये समझता है कि आत्मा ने किसी और का कत्ल कर दिया या किसी और ने आत्मा को मार दिया, वो अज्ञानी जीव है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अखंड है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को कोई वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो आत्मा का क्या होगा? कुछ भी नहीं होता आत्मा को। और ये जो शरीर है ये कभी रहने वाले भी नहीं है, नजीक होता ये कभी ना कभी नाश हो जाएंगे। तो हे अर्जुन, इसीलिए तुम अपने आप को शरीर मत समझो और सामने वाले को भी शरीर मत समझो, तुम सब आत्मा हो। अब यही समझाने के लिए पूरी गीता में आत्मा 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 का ज्ञान दे रखा है। अगर कृष्ण जी ने अपने ही शरीर की पूजा करवानी होती तो गीता में आत्मा का ज्ञान क्यों दिया है? क्या जरूरत है हमें आत्मज्ञान की? अगर केवल हमें कृष्ण जी को ही पूजना है, आत्मज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन गीता भरी पड़ी है। गीता का सार, हम कैलेंडर लेने जाते हैं मार्केट में, गीता का सार। अब उस कैलेंडर में क्या लिखा दिया गया है? उस पर लिखा है तू क्या लेके आया, तू क्या लेके जाएगा, जो पाया यहाँ पाया, जो छोड़ेगा यही छोड़ेगा। ये गीता का सार नहीं है। हमें गलत ज्ञान दिया जा रहा है। असल में गीता का ज्ञान क्या कहता है? गीता का सार क्या है? अध्याय 2 का जब आप नाम पढ़ेंगे तो उसका नाम है गीता का सार। और बाकी जो 18 अध्याय हैं उनका भी कोई ना कोई नाम है। आप जब गीता खरीद के पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। गीता का ज्ञान मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान समझने से पहले, मूल ज्ञान को समझने से पहले आपको पवित्र ज्ञान में कम से कम निपुणता चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे धार्मिक शास्त्र क्या बता रहे हैं। इसको नो घुमा गया हूं, तब जाके आप कबीर साहब की बात को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। क्योंकि कबीर साहब ने हर प्रकार के अज्ञान का खंडन किया है। जैसे कबीर साहब की वाणी है, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब हम कहाँ जा रहे हैं भगवान को ढूंढने? कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, काबा में जा रहा है, मक्का मदीना जा रहा है, कोई रूस जा रहा है, कोई रोम जा रहा है। अब कौन जा रहा है? जिसको ये नहीं पता कि वो मेरे पास में है। वाणी कह रही है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो चीज मेरे पास है उसको ढूंढने के लिए मैं काशी जाऊं,
मैं अमरनाथ जाऊं तो मुझे होशियार कौन कहेगा? अब वो चीज क्या है बस आपने ये समझना है। परमात्मा कहाँ रहता है आपको बस इतना पता होना चाहिए, उसके बाद आपकी सारी बुद्धियां खुलती चली जाएंगी। तो उदाहरण कबीर साहब कहते हैं जैसे दूध में घी है, दूध में से घी निकालना आता है? किसको आता? हाथ खड़े करो। दूध में से घी निकालना सबको नहीं आता, याद रखना, भूल जाओ इस बात को। ये खाना आता है, दही खा लिया, लस्सी पी ली, घी खा लिया, लेकिन बनाना नहीं आता। औरतों को तो फिर भी 70% पता होगा, आदमियों में कितनों को आता है दूध से घी बनाना? देखो 1 2 3, यही हाल है हमारा परमात्मा को पाने के लिए। साहिब कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पाई है। जैसे इतने सारे लोगों में मैंने एक सवाल पूछा तो सबकी जगह केवल 2-3 हाथ खड़े हुए, ऐसे ही लाखों लोगों को अगर कबीर साहब का मूल ज्ञान समझा दिया जाए तो उसमें से चंद 4-5-10 लोगों को समझ में आएगा। तो कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है, अरे कोटि मध्य जानेंगे। करोड़ों आदमियों के सामने ये मूल ज्ञान रखा जाए तब जाके कोई 150 आदमी कहेंगे हाँ जी हमें बात समझ में आ रही है। लाखन में कोई समझ न पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। सबके बस की बात नहीं है हमें पहचानना कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। हम हैं पूरबिया पूरब देश के। ये भजन सुनो तब समझ में आएगा कि मेरी बोली कोई लग ही नहीं सकता। हमारी बोली वो लगे जो धुर पूरब का होए, जिसके संस्कार पूर्वी हैं, केवल वही मेरी बात को समझ सकता है। तो बात चल रही है परमात्मा की, यानी आप परमात्मा को ढूंढना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीधे परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे आप सीधे घी को पाना चाहते हो। आज तो मार्केट में घी उपलब्ध है, लेकिन वो भी कोई बना के रखा है वहां पे किसी ने। मान के चलो मार्केट में घी बिकता ही नहीं है। अब अगर तुम्हें घी ढूंढना है तो तुम सारी उम्र ढूंढते रहो, तुम्हें घी मिलने वाला नहीं है। ना घी पेड़ों में मिलता है, ना पेड़ों की जड़ों में मिलता है, ना नदी नालों में मिलता है, ना पहाड़ों पे मिलता है, ना जंगलों में मिलता है, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मिलता है। अब घी ढूंढने के चक्कर में तुमने सारा जीवन बर्बाद कर देना है। लेकिन घी मिलेगा कब? जब तुम दूध ढूंढोगे। तुम दूध ढूंढो कहां है, और दूध कहां मिलेगा? गाय के, भैंस के, बकरी के थन में। दूध भी तुम्हें पेड़ों में नहीं मिलेगा कहीं, गाय बकरी भैंस के थन में मिलेगा। अब जो दूध तुम्हें मिल गया, अब घी तुमसे दूर नहीं है। लेकिन तब जब तुम्हें दूध में से घी निकालना आता हो, और अगर घी निकालना नहीं आता तो भले ही 1 क्विंटल दूध तुमने लेके रख लिया, फिर भी तुम रोटी चोपड़ के नहीं खा सकते, सूखी खानी पड़ेगी। अगर रोटी चोपड़नी है तो तुम्हें दूध में से घी निकालने की विधि आनी चाहिए। अब कोई कहे हाँ दूध में ही घी है, लेकिन हाथ डाल के निकाल लूं। अब दूध में हाथ भी डाल दोगे, छलनी भी लगा लोगे, छान भी लोगे, तब भी घी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध से घी की दूरी तो बहुत कम है, क्योंकि उसी में है, लेकिन फिर भी दूरी कम से कम 24 घंटे दूर है। दूध से घी 24 घंटे दूर है। कैसे? सबसे पहले दूध को जब आप दही बनाओगे, कम से कम 20 घंटे में वो जाके दूध से दही बनेगा। अब दूध से दही की दूरी हो गई
20 घंटा। अब दही को तुम जब मथोगे और उसमें से मक्खन निकालोगे तो मान के चलो 2 घंटे मक्खन निकालने में लग गए। अब मक्खन की दूरी दूध से 22 घंटे है। अब मक्खन को जब तुम गर्म करोगे और उसमें से घी निकालोगे, अब 2 घंटे और लग गए। अब घी की दूरी दूध से 24 घंटे की हो गई। 24 घंटे बाद दूध में से घी निकलेगा। ये दूरी हो गई उसकी। 24 घंटे में तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो? कम से कम 1,500-2 हजार किलोमीटर जा सकते हो। जब तक तुम जाओगे 1,500 किलोमीटर, तब तक यहां दूध में से घी निकल जाएगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार जैसे दूध में ही घी है, बिना विधि के प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में है, बिल्कुल पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन पास होता हुआ भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा उससे। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। यानी दूध होते हुए भी घी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घी बनाना नहीं आता, रोटी सूखी खानी पड़ रही है। ऐसे ही परमात्मा आत्मा में विराजमान है, लेकिन ना जानकारी होने के कारण हम भटकते फिर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैसे भटक रहे हैं? साहिब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कहां होती है? हिरण की नाभि में। खुशबू किसको आई? हिरण को। अब भटक रहा है वो, ये खुशबू कहां से आ रही है? भटकता 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 कितना ही चला जाता है और बेचारा अंत में मर जाता है। सारी उम्र उसको यही नहीं पता लग पाता, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे पास है। इसी को साहिब ने बोला, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं यानी मेरा परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में है, लेकिन हम आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे। आत्मा को तो हमने बिल्कुल ऐसे समझ लिया जैसे दूध में से मक्खी, ऐसे फेंक रखा है आत्मा को साइड में, और जितना भी अज्ञान है वो सारा अपने सिर पे डाल रखा है। जब तक आत्म ज्ञान आपको नहीं मिल गया, तब तक भूल जाओ कि किसी की मुक्ति होने वाली है। सबको 184 में जाना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब बनना पड़ेगा। आज तो एक बटन दबाया और 2-2 हजार की टंकियां भर दी पानी की। जब प्यास लगी टूटी भरोड़ी, गिलास भर के पी लिया। जब बन जाओगे हिरण, अब जंगल में तो कहीं टूटी मिलेगी नहीं, अब तालाब के आसपास ही रहना पड़ेगा। क्यों? पानी भी चाहिए भैया, रोज 3 टाइम कम से कम। घास खाओगे, फिर तालाब के पास, फिर थोड़ी दूर जाके घास खाओगे, फिर तालाब के पास, फिर जाओगे, फिर तालाब के पास आना पड़ेगा। अब ये जो बार बार आना पड़ रहा है तुम्हें, इसका फायदा कौन उठाएगा? तालाब में बैठा मगरमच्छ, वो देखेगा आ गया शिकार। अब तुम केवल एक घूंट पानी पीने के लिए जाओगे वहां पे, और वो ताड़ के बैठा है, तुम्हें आए तो सही, और तुम्हारी गर्दन दबा देगा। एक घूंट पानी पीने के लिए तुम्हें मृत्यु का सामना रोज दिन में 3-4 बार करना पड़ेगा। बार बार मौका नहीं मिलेगा कि हिरण, मगरमच्छ आया और हिरण भाग गया। 100 में से कम एक बार तो पकड़ ही जाओगे। उसके बाद शेर भी बैठा होगा कहीं पे ताक लगा के कि पानी यहाँ है तो यहीं आना पड़ेगा पीने के लिए। तो यानी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि अपने जीवन को गुजारने के लिए भी तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि सोच भी नहीं सकते। और कोई FIR दर्ज नहीं होगी कि वहां तुम्हारे बच्चे को शेर ने खा लिया तो मैं FIR कर दूं।
जहाँ तो तुम्हारे बच्चे को कोई झापड़ मार दे तो 10 बंदे जाके एफआईआर करके ठीक कर दे उसको। अभी जो मौज लगी हुई है इस शरीर में, ये दोबारा नहीं मिलेगी, याद रखना। ये मौज मिली है केवल इसलिए परमात्मा ने इतनी सहूलतें क्यों दे रखी है, ताकि भाई घर में टूटी रख, कितनी बार पानी पीना है पी, रात में दरवाजे बंद कर, ताला लगा, आराम से सो। ठंड लग रही है हीटर ले ले, गर्मी लग रही है एसी ले ले, लेकिन भजन कर ले, भक्ति कर ले, मालिक को याद कर ले। नहीं तो एक बार ये चोला छूट गया ना, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए बोला साहिब ने 1,84 भटक के, अरे पौ पे अटके आए, पौ यानी माया, 1,84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब इतना समझ लो कि किसी गधे का जन्म मिल गया तुम्हें, और उसके बाद पीछे गधा गाड़ी लगा दी जाएगी, और उसके बाद जो डंडे पड़ेंगे, अभी तो कोई मारे तो एकदम ऐसे 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 कर लेते हो, अब तब जब डंडे पड़ेंगे तो खाली हिलाओगे, केवल हाथ नहीं जाएगा वहां तक, केवल आंसू निकलेंगे, रोओगे, लेकिन भाई हालत खराब हो जाएगी। इसलिए गीता में कृष्ण जी ने साफ बोला, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया है। एक तत्व है असत तत्व, यानी असत झूठ, और एक है सत्य तत्व, यानी कि परम सत्य। असत तत्व तो शरीर है जो सदा नहीं रहते, और परम सत्य आत्मा है जिसका कभी नाश ही नहीं होता। हे अर्जुन, जो शरीरों की पूजा करते हैं वो असत्य को पकड़ के बैठे हैं, उनको शरीरों में जाना ही पड़ेगा। और जो आत्मा के साधक हैं, आत्मा की साधना करते हैं, उनको कभी इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो भी अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, अपने आत्म ज्ञान से भरपूर हैं, वो उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा का वास तुम्हारे पास है और परमात्मा का वास तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारी आत्मा तुमसे दूर नहीं है कि तुम अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाओ, और परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठा है, तो परमात्मा भी दूर नहीं हो सकता। अब जो चीज दूर है ही नहीं, तुम किसके दर्शन करने जा रहे हो वहां? शरीरों के। शरीर तो असत्य है। शरीरों की पूजा करने वाले, यानी पिंजड़े की पूजा करने वाले, पिंजड़े में ही रह जाते हैं। ये पिंजड़ा है, शरीर एक पिंजड़ा है। पिंजड़े को पूजोगे तो पिंजड़े में जाओगे, आत्मा को पूजोगे तो परमात्मा को पाओगे। अब इसी पिंजड़े के ऊपर कबीर साहब ने बोला, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में। अब साहिब कह रहे हैं कि कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि दुनिया में जो मर्जी काम करो, कैसा भी करो, बस अपना लड़का होना चाहिए। क्यों? जब मेरी मौत हो जाएगी तो लड़का मेरा क्रियाक्रम करवा देगा। अब मेरा क्रियाक्रम करवा देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यानी कैसे भी काम करो और बस क्रियाक्रम हो जाए। इसीलिए लोग इंतजार करते थे लड़कों का कि हमारे घर में लड़का पैदा हो जाए, जिसके लिए कितनी लड़कियों की बलि चढ़ा दी गई। एक लड़की हुई, चलो ठीक है, सोच लिया अगला लड़का हो जाएगा, दूसरी लड़की हो गई, फिर सोच लिया अगला हो जाएगा, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। अब टेंशन में आ गया कि भाई मुक्ति के लिए तो बड़ा काम झाम करना पड़ेगा, अब लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी, अब इनके दहेज इकट्ठे करो, अभी भी लड़का नहीं आया, पता नहीं अगला होए कि ना होए, चल ऐसा करता
हूं, जो पैदा हुई है चौथी, इसको निकाल देते हैं साइड से। तो उसका गला ढोड़ दिया गया। पांचवी फिर लड़की पैदा हुई, फिर गला ढोड़ दिया। छठी फिर पैदा हुई, फिर गला ढोड़ दिया। फिर सातवां लड़का पैदा हो गया, तब शांति मिली कि अब मुझे आग देने वाला आ गया। अब आग देगा किसको, इस पर विचार कर लेते हैं। आपको बताया ये एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है। तोता कौन है? हम हैं। और पिंजड़ा क्या है? हमारा शरीर। यानी जो लड़का आया उसका पिता कौन है? तोता है, जो पिता के शरीर में रहता है। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, पिता पूरा हुआ, पिता चला गया, मर गया एक दिन। अब पिताजी उसको छोड़ के चले गए, यानी तोता पिंजड़े को छोड़ के चला गया। अब घर में क्या पड़ा है? पिंजड़ा। अब रिश्तेदारों को फोन कर दिया, आ जाओ जी, पिताजी हमें छोड़ के चले गए हैं, इनका संस्कार करना है। सब आ गए। एक दिन लग गया आने में। तो मान के चलो कि 20 तारीख को पिताजी पूरे हुए थे, 21 तारीख को उनका संस्कार रख दिया गया। अब तोता कब उड़ गया? तोता कब उड़ गया? 20 तारीख को, और तोते का पिंजड़ा वहां पड़ा है। अब संस्कार कब करना है? 21 तारीख को। 21 तारीख को सारे भाई आए, उन्होंने क्या किया? पिंजड़ा उठाया, शरीर उठाया। अब जाके अस्थि लकड़ियों पे वो शरीर रख दिया, पिंजड़ा रख दिया। अब जब आग लगाई गई तो आग किसको लगाई? पिंजड़े को। अंतिम संस्कार किसका हुआ? पिंजड़े का। करना किसका था? पिंजड़े करना था, तोते का। क्या लिखा था कार्ड में? हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार में आपको आना है। तो पिताजी तो 20 तारीख को उड़ गए, तोता 20 तारीख को उड़ गया, और तोते के पिंजड़े का अंतिम संस्कार 21 तारीख को किया जा रहा है। अब संस्कार कर रहे हैं पिंजड़े का, और मुक्ति सोच रहे हैं कि तोते की हो गई। अब तोते का जब संस्कार ही नहीं किया तो तोते की मुक्ति कैसे होगी? या तो तोते को पकड़ के लेके आओ, उसके बाद उसको रखो लकड़ियों पे, लगाओ आग, तब तो समझ में आएगा। कहने का मतलब कि जीव अलग है, शरीर अलग है। आपके कुर्ते की बाजू काटने का मतलब ये नहीं कि आपकी बाजू काट दी। आपके कुर्ते का गला काटने का मतलब ये नहीं कि आपका गला काट दिया। इसी तरह आपके कुर्ते का अंतिम संस्कार करने का मतलब नहीं कि आपका संस्कार हो गया। आपको तो कर्म फल भोगने ही पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में आज तक कोई भी इंसान मरने के बाद नरक में नहीं गया। कोई गया हो तो बता दो, किसके पिताजी नरक में गए, किसके दादाजी नरक में गए? आप खड़ा करो। एक भी ना करेगा। ड्रामा यही चलता है, नरक में जाएगा तू, नरक में जाएगा तू, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जैसे ही बंदा मरा, साथ ही साथ पंडित जी ने लिखवा दिया इनका स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, अरे कोई एक तो होगा जिसका नरकवास हो गया कि सारे स्वर्ग में भेज दिए। अरे कोई तो गलत काम किया होगा उसने। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है स्वर्ग और नरक के ऊपर भाई। कबीर साहब कहते हैं पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। पाप और पुण्य के अलावा तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। या पाप करोगे या पुण्य करोगे। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां मिलेंगी, पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियां मिलेंगी। अब सोने की बेड़ियां जब मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? वो सुनियार देगा तुम्हें। सुनार के पास जाओगे, अपनी बेड़ियां खुद खरीद के लेके आओगे। 20-20 लाख की बेड़ी, 10-10 लाख की बेड़ी, मोटी मोटी चैनें हैं, वो भी बेड़ी, लेकिन सोने की है तो तुम्हें अच्छी अच्छी लग रही है। और जब लोहे की बेड़ी डाल दी किसी ने, तुम कहोगे हाय मैं मर गया। तो ये सब चलता रहेगा जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो गया। इसीलिए बोला साहिब ने, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी। क्या है काबा और काशी में? मुसलमान जाते हैं काबा में, कहां जा रहे हैं? अल्लाह
अल्लाह को पाने के लिए। लेकिन साहिब ने ये नहीं बोला कि अल्लाह को पाने के लिए जा रहा है, वो कह रहा भटकने जा रहा है। क्यों? जहां पर अल्लाह है उसका उसको पता नहीं। तो यही हमेशा से चलता आया है। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, अब कलयुग आया है। गुरबाणी क्या कहती है? अब कलु आयो रे, एक नाम भोवो भोवो। गुरु ग्रंथ साहब में दसी नानक साहब कहते हैं ये अब कलु आयो रे, अब कलयुग आ गया। अब परमात्मा का जो वचन था कि कलयुग में एक ऐसा पंथ चलाएंगे कि सारी दुनिया के जीवों को जगाएंगे, इस मूल ज्ञान को ऐसा चलाएंगे कि दुनिया के सारे पंथ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई परमात्मा है कहां। कोई उसको मंत्रों में ढूंढ रहा है, कोई जंत्रों में ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में छुपा बैठा है। लेकिन तुम अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हो। सोचो ये हाथ कैसे उठ रहा है, कैसे तुमने ये मिट्टी का हाथ उठा लिया, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो। एक आदमी जो मर गया उसमें और तुमने क्या फर्क है? वो क्यों नहीं उठ पा रहा है, जबकि उसके पास भी लीवर, किडनी, गुर्दे सब कुछ है। केवल एक आत्मा की कमी है। आत्मा नहीं है, नहीं चल पा रहा है। आत्मा है, चल रहे हो। तो कीमत है आत्मा की। पिता पुत्र को प्यार कर रहा है, मां बेटी को प्यार कर रही है, पति पत्नी को प्यार कर रही है, केवल आत्मा की वजह से। तुम्हारी आत्मा निकली नहीं, तुम्हारा ही पति कहेगा निकाल लो भैया, ले जाओ इसको, कितनी गोरी हो, कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, एक दिन नहीं रखेगा तुम्हें अपने साथ, एक भी दिन। और लड़का कितना ही प्यारा क्यों ना हो, जैसे ही आत्मा अलग हुई उसी वक्त उसको काटो काटो हो जाएगी, ले जाओ भाई। तो जितनी भी कीमत है तुम्हारी, वो केवल तुम्हारी आत्मा की वजह से, नहीं तो तुम्हें पूछे कोई ना। ये पंखा चल रहा है, हवा इधर को है, थोड़ी देर में गर्मी लगेगी, किसी को उधर को घुमा देगा। झगड़ा किसका? पंखे का। क्यों? क्योंकि करंट है, और करंट ना हो, पंखा चल ना रहा हो, कभी करेगा कोई अपनी तरफ घुमाएगा क्या? कोई ना करेगा पंखे के लिए। अगर चल रहा है तो झगड़ा चलेगा, भाई मेरी तरफ कर दे थोड़ा सा। और अगर पंखा रुका हुआ है, करंट नहीं है, भले 5 करोड़ का पंखा लगाओ यहां पे, उसकी 100 पैसे की कीमत नहीं है। तो इसलिए कीमत केवल आत्मदेव की है, शरीरों की नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जो भी शरीरों की पूजा करते हैं वो शरीरों में ही जन्म लेते हैं। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों में जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। ये तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 7 में बिल्कुल मना किया गया है, किसी देवी देवता के शरीर की पूजा नहीं करनी है। तो करना क्या है? हिंदू धर्म में देवी देवता छूट गए तो क्या बचा भाई? आत्मा बची। आत्मा का ही दूसरा नाम सनातन है। सनातन यानी जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे धर्म का कोई आदि अंत नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है। मुसलमानों का 1400 साल, ईसाइयों का 2020 साल, सिखों का 300-400 साल, इनकी तो गिनती है, हमारे धर्म की कोई गिनती ही नहीं है। भाई गिनती है। अगर आप राम जी की पूजा कर रहे हो, गिनती है, त्रेता में आए। अगर आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो तो गिनती है, द्वापर में आए। अगर आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो गिनती है, सतयुग में आए हैं। गिनती कैसे नहीं है?
लेकिन अगर आप आत्मा की पूजा कर रहे हो तो उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और हम तब सनातनी होंगे जब हम सब आत्मा को जानेंगे। हे अर्जुन, जो सत्य को जानता है वही सत्य का पुजारी है, और जो असत्य शरीरों के पीछे पड़ा है वो सत्य को कभी पा ही नहीं सकता। इसलिए सत्य केवल एक है, सत्य दो नहीं है। सत्य केवल एक है और आत्म देव ही सत्य है। ये हमारे धर्म का मूल है। लेकिन हम अपने धर्म के मूल को छोड़ के शरीरों की भक्तियों में लग गए हैं। इसीलिए हमें सब काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब होता है बुत पूजने वाला। जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें खुद मना कर रहे हैं कि किसी बुत की पूजा मत करना, किसी शरीर की पूजा मत करना। शरीर पूजनीय है ही नहीं। ये 9 दरवाजे हैं, इन 9 में से 9 गंदगी निकालते हैं। कौन से दरवाजे में से गंदगी नहीं निकलती? आंखों में गिद्ध निकलती है, कान में मैल निकलती है, नाक में नाक निकलती है, थूक निकलता है, लैट्रिन बाथरूम निकलता है। ये विष की बेलरी है शरीर, पूजनीय नहीं है। पूजा होती है ज्ञान की, पूजा होती है आत्मदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं अरे ये तन विष की भेलरी और गुरु अमृत की खान। अब गुरु को और शरीर को अलग अलग समझना सीख लो। ये तन विष की बेलरी, तो क्या गुरु के पास तन नहीं है? गुरु के पास भी तन है, लेकिन तन गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो इस तन को चला रहा है, वो आत्मदेव ही गुरु है। इसी को बोला ये तन विष की वेलरी और गुरु अमृत की खान। अमृत का मतलब होता है जो कभी मरे ही ना। मृत यानी मृत्यु, मरा हुआ, आगे आ लगा दिया। अमृत यानी अमर। कौन है अमर? शरीर अमर है या आत्मा? आत्मा। तो गुरु कौन है? शरीर है या आत्मा? गुरु आत्मदेव है। गुरु की पूजा होती है, शरीर मान के नहीं होती। अरे गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। क्या है जम का फंद? ये 1,84 है जम का फंद, ये देही है जम का फंद। तुम गुरु 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 तो बना लिए हो, लेकिन गुरु को समझ नहीं पाए। तुम शरीर को गुरु मान के बैठ गए हो। जो शरीर को गुरु मान के बैठा है उसको अंत में शरीर ही मिलेगा, क्योंकि गुरु की तो प्राप्ति होगी। और जो गुरु तुम्हें शरीरों से अलग करके आत्मा के साथ जोड़ दे तो तुम्हें अंत में आत्म स्वरूप मिलेगा। हे अर्जुन, जो योगी अपने शरीर को छोड़ना जानता है इस दुनिया से केवल वही मुक्त हो पाएगा, क्योंकि वो अपने देह स्वरूप को त्याग के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। अध्याय 3 18वां श्लोक। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो अपनी आत्मा को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, वो अन्य किसी पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उन्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आएगा उन्हें पार करेगा, कोई राम जी, हनुमान जी, शंकर जी आएंगे उसे पार करेंगे। अब उसे उसका परमात्मा अपनी ही आत्मा में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहे वो गुरु की शरण में जाए। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर कोई भी सत्य को पाना चाहता है, आत्मा को पाना चाहता है, तो वो गुरु की शरण में जाए। उस गुरु की शरण में जाए जिसने आत्मा को पा लिया है।
जिसने आत्मा को जान लिया है, जो आत्मज्ञानी है, किसी और का ज्ञानी नहीं चाहिए। आत्मज्ञानी का मतलब जो आत्मा का ज्ञान रखता हूं। लेकिन हमें गुरु क्या दे रहे हैं? हमें गुरु मंत्र पकड़ा रहे हैं, मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं। हमें गुरु जंतर पकड़ा रहे हैं, हमें गुरु तीर्थ मूर्त पूजा पाठ पकड़ा रहे हैं। आत्मा कौन पकड़ा रहा है? आत्मा का ज्ञान कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। लेकिन आज गुरु किसी और का ही नाम जपवा रहे हैं। कोई गुरु राम राम दे रहा है। अरे भाई, राम राम तो मैं बचपन से कर रहा हूं, तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है? कोई अल्लाह अल्लाह बता रहा है, मुसलमानों में चले जाओ तो अरे भाई अल्लाह को मैं सारी उम्र भी करते, अब करके क्या हो जाएगा? कोई वाहे गुरु करवा रहा है। यानी सब किसी ना किसी दूसरे का नाम जपवा रहे हैं। जबकि आत्मज्ञान का मतलब होता है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? किसी और को गोली मारते हैं, उसको आत्महत्या कहते हैं? नहीं, खुद के प्राण हरना आत्महत्या है। आत्मरक्षा क्या होता है? किसी और की रक्षा करोगे तो आत्मरक्षा है? नहीं, अपनी रक्षा करना आत्मरक्षा है। ऐसे ही आत्मनिर्भर क्या होता है? जो अपने ऊपर निर्भर रहे, दूसरों के ऊपर नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि इस काया रूपी पिंजड़े में मैं हूं कौन, जो अंत में इस पिंजड़े को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हूं कौन, उसको आत्मज्ञान कहते हैं, ना कि किसी और के नाम को जो अपना आत्मज्ञान कहते हैं। बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं, लेकिन तुमने आज तक अपनी बेटी को नहीं देखा, तुमने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा, तुमने आज तक अपने बाप को नहीं देखा। अब आप कहोगे क्यों नहीं देखा? रोज देखते हैं। अरे भाई, तुम पिंजड़ा देखते हो, तुम वो मकान देख रहे हो जिसमें तुम्हारे पिताजी रहते हैं। अंत में इस मकान को छोड़ के तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे। जो पिताजी गए, तुमने उसको सारी उम्र नहीं देखा, और जो मकान गिरा पड़ा रह गया, तुम उसको पिताजी 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 करते रहे सारी उम्र। तुमने पिंजड़े को देखा और तोता उड़ गया, उसको तुम सारी उम्र नहीं देख पाए। इसी प्रकार ना तो तुमने किसी को देखा, ना कोई तुम्हें देख पाया, यहां तक कि तुम खुद को नहीं देख पाए कि मैं क्या हूं, जो इस पिंजड़े को छोड़ के एक दिन चला जाएगा। क्या स्वरूप है उसका? तुम अपने आप को आदमी, तुम अपने आप को औरत समझते रहे। अब किसी तोते को कहा किसी ने, भैया अपनी फोटो दिखाना, तोता पिंजड़े की फोटो खींच के ले आया और दिखा रहा है लाल लाल पिंजड़ा। तो सामने वाला हंसने लगा, रहे भैया तेरी मांगी थी, पिंजड़े की थोड़ी नहीं मांगी। अब जब आपको कहा जाता है राशन कार्ड में फोटो लगेगी, अपनी और अपने परिवार की खींच के लेके आना, किसकी फोटो खींच के लेके जाते हो? अपनी या पिंजड़े की? पिंजड़े की। अपने अपने पिंजड़े की फोटो जाके कहते हो ये मेरी फोटो है। अरे भाई, ये तुम्हारी फोटो नहीं है, ये तुम्हारे पिंजड़े की फोटो है, जिस पिंजड़े को तुम एक दिन छोड़ के उड़ जाओगे। अब वो कौन है जो इस पिंजड़े में रहता है, उसको जानना ही आत्मज्ञान है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि मैं हूं कौन। इसलिए बाबा बुल्ले शाह, बुल्ले शाह का नाम सुना है? किसने सुना? हाथ खड़ा करो। बाबा बुल्ले शाह, बहुत अच्छा भजन है उनका, भुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह कह रहे, भैया मैं नहीं जानता था कि मैं कौन था, मैं तो अपने आप को ये बुल्ला जी समझ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे बता
तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तब जाके बुल्ले को आत्मज्ञान हुआ। ऐसे ही तुम्हें भी ऐसे गुरु की जरूरत है जो तुम्हें पिंजड़ा ना बता के आत्मा बताए और तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव कराए, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो ऐसे ही बार बार इन पिंजड़ों में आते जाओगे, बार बार जन्म से बढ़ते जाओगे, बार बार। अभी कोई तुम्हें कहे वो कुतिया सामने है, जाओ उस कुतिया का दूध पियो जाके। बंदा कहेगा क्या बात कर रहे हो, मैं कुतिया का दूध पीऊंगा। अभी कोई कहे वो गची खड़ी है सामने, जाओ उसके घर में मुंह लगा के दूध पियो। तुम कहोगे अरे भैया क्या बात कर रहे हो। और जैसे ही ये शरीर छूटेगा, तुम्हें कुतिया के गर्भ में कुत्ता बना के डाल दिया जाएगा। फिर तुम बाकी भाइयों से लड़ोगे, मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तब इस माँ को छोड़ के, इस माँ को भूल के तुम्हें वो माँ दिखाई देने लग जाएगी। तुम उसको माँ कहोगे, उस कुतिया को। 8-8 बच्चे पैदा होंगे, लड़ेंगे आपस में वो दूध पीने के लिए जिसको तुम आज मुंह नहीं लगा सकते। तब पीना पड़ेगा। अभी कोई कहे गंदे से नाले में घुसेगा कोई, सुअर बना दिए गए ना, 24 घंटे उसी में नजर आओगे। तो काल भगवान का इतना बड़ा खेल है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए साहिब ने कहा बचना चाहो काल काल से, छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाएगा उसको सदा सदा के लिए अमर करके रखूंगा, किसी मां के गर्भ में नहीं जाने दूंगा। इसीलिए ये मूल ज्ञान कबीर साहब ने कहा था, कलयुग में ऐसा ज्ञान चलाऊंगा कि घर घर होगा बोध बेचारा। घर घर में लोग सोचेंगे कि क्या सुन लिया मैंने, रातों की नींदें हो जाएंगी और केवल सत्य की खोज करते हुए खलबली मचेगी जीवन में। और उसके बाद जाके जब गुरु धारण करोगे तब संतुष्टि मिलेगी कि अब आए परमात्मा के द्वार पर। तो बाकी सत्संग आप हमारे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। अपने मोबाइल निकालो, सारे निकालो, जो भी YouTube चलाता है अपने मोबाइल निकालो, YouTube खोलो और लिखो कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आपने ये लिखना है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। वहां पे कबीर साहब के गोल सी फोटो आ जाएगी, आपने उस फोटो को छूना है और उसके बाद वहां पे सत्संग शुरू हो जाएंगे। 1 नंबर से शुरुआत करनी है, 1 2 3 4 5 तुम सुनते जाओगे, तुम्हारे भरम के सारे पर्दे उठते जाएंगे और तब जाके तुम्हें समझ में आएगा आखिर मुझे मनुष्य चोला क्यों मिला है, मुझे कुत्ता हाथी घोड़ा क्यों नहीं बनाया मालिक ने इस बार। केवल इसलिए नहीं बनाया भाई कि वो तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि इस बार तुम ये लक्ष्य 84 की बाजी जीत के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जिस जिसके समझ में आई है वो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। एक बार पूरा लो यहां से, मगर जी पूरा एक बार लो कैमरे में। जिस जिसको समझ में आई है एक छोड़ो, 2 हाथ खड़े कर दो। बहुत अच्छी बात है। अब जिसको समझ में नहीं आई वो हाथ खड़े करो। जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी वो हाथ खड़े करो। बहुत विवेकी जीव है इस गांव के। बहुत अच्छा लगा कि इस गांव में एक ही सत्संग हुआ और सत्य असत्य का निर्णय साथ के साथ कर लिया। अब इतना समझ लो कि जैसे अभी निर्णय किया है
कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? शरीर। सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? शरीर। तो हमें किसकी पूजा करनी है? आत्मा की। और हम करते किसकी रहे? शरीर की। तो अब हम शरीर की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे? जो नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करो। शरीर की पूजा का मतलब बता देता हूं मैं। शरीर की पूजा होती है मंदिर में जाके पत्थरों की पूजा करना, शरीरों की पूजा करना। कौन कौन मंदिर में जाके पूजा नहीं करेगा? हाथ खड़े करो, सोच लो। देखो आधों के हाथ नहीं खड़े हुए। सब कुछ समझने के बाद भी जो डर है कि अरे नहीं 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 मंदिर नहीं जाऊंगा पाप लग जाएगा। अरे भाई, मंदिर तुम्हारा वो कोर्स है जैसे छोटे बच्चों का एक कोर्स कराया जाता है। अब तुमने 10वीं पार कर ली, अब तुम चले गए 11वीं 12वीं में, दोबारा 10वीं में गए क्या? दोबारा 10वीं वाले स्कूल में गए क्या? एक बार पार करने के बाद क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां का हिसाब किताब पूरा हो गया, वहां का ज्ञान मिल गया। अब हमें आगे का ज्ञान चाहिए। तो शरीरों की जितनी पूजा करनी थी कर ली। अब तुम्हें गीता के अनुसार आत्मज्ञान चाहिए। कृष्ण जी ये नहीं चाहते कि तुम मेरी पत्थर की मूर्ति बना बना के घिसो से। कृष्ण जी ये चाहते हैं कि मेरा एक भी हंस आत्मज्ञान से विमुख न रह जाए। अगर तुमने कृष्ण जी को पूजा और कृष्ण जी की बात को नहीं मानी तो तुम कृष्ण जी के भगत नहीं हो। यानी कि मैं कहता तो हूं कि हाँ मैं इसका लड़का हूं पिताजी का, लेकिन पिताजी का कहा एक भी ना मानू तो पिताजी खुश रहेगा कि दुखी रहेगा? सबसे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती करेगा जा जाके लोगों तुम्हारे, यार कैसा लड़का पैदा कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुनता। तो कृष्ण जी को पूजना नहीं है, कृष्ण जी की बात को समझना है। अगर तुमने पिताजी की बात को माना, भले तुम कभी पैर न छुओ उसके, वो तब भी कहेगा क्या बेटा है मेरा, ऐसा बेटा सबको मिले। और एक नशेड़ी गंजेड़ी जो उठ के पिताजी के पैरों में लोट जाए रोज, पिताजी पिताजी, और जाके गांजा पी के आराम से तुम लोगे पड़ा है। अब पिताजी खुश होगा कि दुखी होगा? यहाँ सुबह आता है, पैर छूता है, मेरी वंदना करता है, मानता मेरी एक ना। तो कृष्ण जी हमें समझाने के लिए गीता बोल गए हैं। अगर आप गीता पढ़ के उसको नहीं समझते हो तो आप कृष्ण जी के भगत हो ही नहीं। तो कृष्ण जी ने दो प्रकार के लोगों का जिक्र किया है, एक ज्ञानी पुरुष, एक मूर्ख पुरुष। गीता काल में पढ़िए, आगे हम दिखा देंगे। उसमें साफ बोला कि हे अर्जुन, जो आत्म सत्ता को जानता है, जो मुझे आत्मा करके जानता है, वो ज्ञानी पुरुष मुझे अति प्रिय है। और जो शरीरों की पूजा करता है, उस मूर्ख का तो मैं नाम ही न लूं तो अच्छा है। ऐसा ऐसा बोला गया उसके लिए गीता में, अगर पढ़ा देंगे तो आंखें खुल जाएंगी। तो इसीलिए अब केवल सत्य को जानना है। समय बहुत कम है, 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हो, कुछ समय बचा है। अगर ये समय भी तुमने कृष्ण जी की बात को नहीं समझा तो उनका इस दुनिया में आना व्यर्थ हो जाएगा। तुम सोचोगे व्यर्थ क्यों होगा, वहां पे तो युद्ध हुआ था, उनको मारने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है। वहां पर तो अर्जुन को यह भी बोल दिया, हे अर्जुन, अगर तू इन लोगों को नहीं मारेगा ये तब भी मर जाएंगे। यानी हमारा मकसद ये नहीं है कि सामने वाले को मारना, हमारा मकसद है कि मैं तुझे ज्ञान समझाऊं और ये ज्ञान सारी दुनिया में फैल जाए। आज अंग्रेज तक आते हैं ढोलकियां बजाते हुए, हरे कृष्णा हरे राम करते हुए। उनके तो बाइबल में, उनके ग्रंथों में तो कृष्ण जी का नाम भी नहीं लिखा। वो क्यों भगवान मानने लग गए? वो केवल गीता को पढ़ के
के ज्ञान को समझ के कृष्ण जी के भगत बन बैठे हैं, और तुम हिंदू होके सारी उम्र जिस धर्म में रहे हो तुम्हें ही नहीं पता गीता में लिखा गया है, तो क्या करना है ऐसे हिंदू से जो हिंदू धर्म के ग्रंथों को ही नहीं समझ पा रहा और केवल पत्थर पूजने में लगा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई, ऐसा समझाया है गीता में कि तुम्हारे दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। लेकिन हमें डरा दिया गया, महाभारत घर में मत रखना, गीता घर में मत रखना, तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगा, जैसे उन भाइयों में हो गया था। अरे भाई, अगर रामायण घर में रख लूं तो मेरी दीदी को कोई उठा के ले गया तो, क्योंकि सीता को भी उठा के ले गया था, फिर रामायण का पाठ क्यों करवाते हो घर घर में? तब समझ में नहीं आ रहा कि कहीं मुझे 14 साल का बनवास दे दिया मेरे पिताजी ने, रामायण रखकर रखो घर में, महाभारत नहीं रखने देते। क्यों? क्योंकि महाभारत का ही एक अंग है गीता, और अगर तुमने गीता पढ़ ली तो तुम भ्रम जाल से बाहर आ जाओगे, और कोई नहीं चाहता कि तुम भ्रम से बाहर निकलो। सभी ये चाहते हैं कि तुम शरीरों में ही उलझे रहो। तो अब केवल एक सत्ता की पूजा करनी है, और आत्मा की पूजा कैसे करें उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा आत्मा होती क्या है, तभी तो उसकी पूजा करेंगे। तो आत्मा होती क्या है उसके लिए आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनते 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 ऐसी लगन लग जाएगी, उसके बाद अपने आप गुरु धारण करने आओगे, और आपको जो अनमोल ज्ञान दिया जाएगा उसको आत्मज्ञान कहते हैं, और उसको प्राप्त करके आपका जन्म और मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं, और आगे का जो भी प्रोग्राम आयोजित किया गया है उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सबसे